मेरा नाम अनुज सिंह है एंड बाय प्रोफेशन आई वाज ए बैंकर। मैंने अपनी जॉब से आज से 10 साल पहले सन 2012 में जॉब को रिजाइन कर दिया, जब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चीफ मैनेजर के पोजीशन पे था। लेकिन आज मैं आपको एमबी बिजनेस की अपनी जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। ये जर्नी हमारी स्टार्ट हुई सितंबर 2001 में, जब मैं पटना में एक राजभवन शाखा है वहाँ मैं शाखा प्रबंधक ब्रांच मैनेजर के पोस्ट पे कार्यरत था और आई वॉज डूइंग वेरी गुड इन माई बैंकिंग जॉब। आई वॉज अमॉन्ग्स द टॉप बैंकर्स ऑफ माई रैंक इन द होल ऑफ द कंट्री और आई वॉज नॉट इन ए काइंड ऑफ लुकिंग जोन। माई वाइफ वॉज ऑल्सो वर्किंग इन कैनरा बैंक, सो वी हैड अ प्रीटी गुड लाइफस्टाइल। एक ठीक ठाक लाइफस्टाइल हमारी लीड हो रही थी। और जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग लुकिंग जोन में नहीं थे, लेकिन एक दिन हमारे शाखा के एक डिप्टी मैनेजर थे, उनका नाम था सैयद जमील अहमद ओलाई। उन्होंने इस बिजनेस प्लान के बारे में हमें बताया और मेरी कोई इच्छा नहीं भी थी इस बिजनेस को करने के लिए, लेकिन सिर्फ उनके कहने मात्र से मैंने इस बिजनेस को साइन अप कर लिया था। बिकॉज वो हमारे अंडर में वहाँ डिप्टी मैनेजर थे और बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े सात्विक आदमी थे, 5 टाइम के नमाजी आदमी थे, बहुत अच्छे बैंकर थे और मेरे एब्सेंस में वो ब्रांच का सारा काम बहुत अच्छे तरीके से निपटा दिया करते थे। तो उनकी बातों को मैंने सोचा कि इतने अच्छे आदमी अगर किसी प्रपोजल को लेकर आए हैं तो वाई टू से नो टू इट, और जस्ट उनके मन को रखने के लिए हमने इस बिजनेस को साइन अप कर लिया। कोई करने का इंटेंशन नहीं था। वैसे भी जिस महीने में मैंने साइन अप किया सितंबर 2001 में, उस दौरान में हमारे ब्रांच में ऑडिट का काम चल रहा था और जो लोग बैंकिंग कैरियर को जानते होंगे वो जानते होंगे कि अगर किसी ब्रांच मैनेजर के ब्रांच में अगर ऑडिट आया हुआ हो तो उसको अपनी पत्नी से भी बात करने की फुर्सत नहीं होती है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, करना ना करना बात की बात है। इस बिजनेस प्रपोजल को ले लेने में कोई हर्ज नहीं है। तकरीबन 7,500 हज़ार रुपये हमें लगे थे इस बिजनेस को उस समय साइन अप करने के लिए, क्योंकि साइन अप तो 40 रुपये में होता था, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट उन्होंने जस्ट हमें सजेस्ट किया एंड आई डिडंट से नो टू हिम। मैंने ले लिया लाइसेंस, लेकिन हमने बिजनेस को बिल्ड किया। अक्टूबर 2001 में हमने काम करना स्टार्ट किया। जब हमारे अप्लायंस वगैरह आए हमारे घर पे और उन्होंने हमारी ग्रैंड ओपनिंग की, तो मैंने इस बिज़नेस के बारे में जानकारी लेना स्टार्ट किया। मैंने देखा कि बहुत अच्छे प्रोफाइल के लोग इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे थे। हमें सबसे आश्चर्य ये जान के हुआ कि मैं लाइफ में जहाँ जाना चाहता था, मैं आईआईटी करना चाहता था, मैंने देखा बहुत सारे आईआईटी के टॉपर्स इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इंडिया से इंजीनियरिंग करके यूएस के टॉप यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने के बाद अपने पार्ट टाइम उन्होंने इस बिज़नेस को बिल्ड किया एंड दे हैड टेकन फ्रीडम फ्रॉम देयर फुल टाइम जॉब्स। और ये चीज़ हमें आश्चर्यचकित कर गई। मुझे ऐसे किसी भी अपॉर्चुनिटी के बारे में कैसे नहीं मालूम था, बट हमें नहीं मालूम था। तो मैंने सोचा कि चलो इस बिज़नेस को बिल्ड करते हैं। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये बिज़नेस करने लायक है, क्योंकि बहुत सारे नासा के साइंटिस्ट इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे थे और बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मैंने इन्वॉल्व देखा इस बिज़नेस के साथ। अच्छे प्रोफाइल्स के लोग कर रहे थे। तो ये तो पता चल गया कि बिज़नेस को करना है, लेकिन कैसे बिज़नेस होगी ये बड़ा एक डाउटफुल चीज़ था। तो मैंने अपने अप्लायंस वगैरह से पूछा, तो उन्होंने बताया कि इसके लिए यू विल गेट ऑल काइंड्स ऑफ सपोर्ट, जो कि हमें अप्लायंस वगैरह के थ्रू भी मिलनी थी। बहुत सारे सीडीज थे, बुक्स थे, बहुत सारे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज होते थे और हमें ये बताई गई कि देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ सपोर्ट अवेलेबल फॉर समबडी हु एक्चुअली वांट्स टू बिल्ड दिस बिजनेस सीरियसली। तो मैंने कहा कि चलो इन लोगों की मदद से हम इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे और हमने कुछ जानकारी लेनी स्टार्ट किया। और अक्टूबर महीने में आई टुक अ हेड स्टार्ट इनटू द बिजनेस। हमने करीब करीब 6 फ्रंटलाइंस हमने खोली और तकरीबन 22 ज्वाइनिंग अपनी टीम के थ्रू हमने फर्स्ट मंथ में हमने जनरेट किया और तकरीबन 1450 पीवी पे हमने पहले महीने में लॉक किया। यही सिलसिला हमारा सेकेंड मंथ में भी जारी रहा। 36 ज्वाइनिंग्स हम लोगों ने निकाली और तकरीबन 3200 पीवी पे हमने सेकेंड मंथ को लॉक किया, दैट इज नवंबर। और बाय दिसंबर आई हैड अ टीम ऑफ अराउंड 69 पीपल within a period of say 3 months with 13 front lines, जिसमें से हमारी 8-9 लेग हमारी उस समय में काम कर रही थी। और मेरे अभी जस्ट डायमंड होने के ड्रीम हमारे बनने शुरू ही हुए थे, तभी एक कुठाराघात हो गया हमारे कैरियर पे, क्योंकि आई वॉज ड्यू फॉर ए ट्रांसफर फ्रॉम पटना और मेरा ट्रांसफर पटना से जमशेदपुर कर दिया जाता है। जमशेदपुर was one place where I never wanted to come. Although बैंकिंग कैरियर के लिए it was a very good place, बट मेरा ड्रीम बैंकिंग कैरियर से हटके एमबे के डायमंड की तरफ जाने की तरफ हो गया था। और मैं ये सोच रहा था कि मैं एक ऐसी जगह पे जा रहा हूं जहां मैं किसी को भी नहीं जानता। तो आज ये मेरी स्टोरी से बहुत सारे ऐसे लोगों को एक
होप मिलेगा, जो जिनको ये लगता है कि वो किसी को नहीं जानते हैं, बट डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू डोंट नो एनीबडी इन द बिजनेस, यू कैन स्टिल गो डायमंड एंड क्राउन इन द बिजनेस। और यही हमने किया। मैं जब जमशेदपुर में आया तो मैंने स्ट्रेंजर्स लोगों के साथ ही अपने एंटायर बिजनेस को बिल्ड किया, और गॉड से मैंने ये पूछा कि आखिर हमारा ट्रांसफर जमशेदपुर क्यों हुआ। मैं तो इतना अच्छा करने लगा था एमबे बिजनेस में। तो गॉड ने हमें यूं कहिए कि उन्होंने हमें समझाया कि आई हैड अ बेटर अपॉर्चुनिटी इन जमशेदपुर दैन इन पटना, एंड दैट आई वाज गोइंग टू गो डायमंड फ्रॉम जमशेदपुर। तो आपको मालूम नहीं है कि कल आपके साथ क्या होने वाला है। यू जस्ट टेक वन थिंग्स एट ए टाइम, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। यू कैन इमेजिन द फर्स्ट सीरियस पर्सन, हमने ज्वाइनिंग वगैरह भी करानी यहाँ स्टार्ट कर दी आते के साथ पहले दूसरे महीने से ही, बट द फर्स्ट serious person that I got in the business was only after 1.5 years I had spent in Jamshedpur। जो पहला व्यक्ति था जिसने अपने घर में हमें पहली कॉल के बाद दूसरी कॉल उसने मेरा पिकअप किया, या हमको अपने घर पे बिठाकर चाय पिलाया, या जो मेरे घर पे खाना खाने आया, that was only after 1.5 years in जमशेदपुर। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अरे चलो एक सीरियस आदमी हमारे जैसा जमशेदपुर में मिला है। लेकिन वो भी 2-3 महीने में वो 9% गए, एंड ही वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ स्टक अप इन दैट पिन। और फिर वो अगले 2.5 साल तक वो 9% पे रहे। फिर लेकिन मैंने अपने काम को रोका नहीं, मैंने उनके अलावा और भी लोगों को मैं बिल्ड करता रहा। मैंने आई केप्ट ऑन ओपनिंग न्यू लेग्स, हमने ज्वाइनिंग जारी रखी, बहुत सारे और लोगों को हमने ज्वाइन कराया, बट उनकी स्पीड कोई बहुत तेज नहीं थी। बट जून 2006 आते आते हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे यंग लोग आ गए, एनर्जेटिक लोग आ गए, और उन लोगों ने बहुत फास्ट बिजनेस वहां से बिल्ड करना शुरू किया। एंड इट इज अगेन अ काइंड ऑफ मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू कि इफ यू जस्ट कीप वर्किंग हार्डर एंड हार्डर, सून यू विल गेट पीपल हु विल टेक यू टू डिफरेंट लेवल्स इन द बिजनेस। और उन्होंने हमारे बिजनेस में एक नया मोमेंटम पैदा किया, और अगले 3 सालों में हम लोग डायमंड चले गए। तो व्हेन द मोमेंटम स्टार्ट्स, इट डजंट टेक यू मच टू गो डायमंड इन द बिजनेस। ईयर 2009 में अगस्त महीने में हम लोग डायमंड गए। अप्रैल 2003 में हम लोग प्लैटिनम गए थे, और हम लोगों ने पहली फॉरेन ट्रिप हम लोगों ने करी थी 2004 में। हम लोग जब फाउंडर प्लैटिनम चले गए थे, फिर 2006 में हम लोग मेडिटेरेनियन क्रूज गए, फिर 2005 में हम लोग मलेशिया गए थे। एवरी ईयर वी केप्ट ऑन गोइंग टू द फॉरेन ट्रिप्स। 2008 में हम लोग एमरल्ड गए विथ 4 लेग्स, और 2009 में हम लोग डायमंड गए थे। फिर हम लोगों ने डायमंडशिप के बाद अपने स्पीड को मेंटेन किए रखा। डायमंडशिप के बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चेंजेस भी होने शुरू हुए। बहुत सारे लोगों ने बिजनेस को ड्रॉप किया, बहुत सारे लोगों की ऑर्गेनाइजेशन वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी, और हमारे बिजनेस में बहुत सारे नए पिंस निकलने शुरू हुए। हम लोगों ने 2019 में इस बिजनेस में हम लोग ईडीसी गए। आज हमारी टीम में 2 डायमंड है, मनोज एंड उषा फ्रॉम पटना, और राकेश एंड सीमा जो कि लास्ट ईयर डायमंड गए थे, दे आर फ्रॉम जमशेदपुर। इनके अलावा हमारी टीम में कमलाकर प्रतिभा एमरल्ड्स हैं, इसके अलावा एनके दास, मीरा दास एमरल्ड्स हैं, उनकी टीम में परमजीत एंड अनिंदर कौर जो हैं वो एमरल्ड्स हैं। इसके अलावा किशन एंड अनामिका वो एमरल्ड्स हैं, वो मनोज एंड उषा की टीम में हैं। हमारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी डीके शुक्ला एंड अलंकृता वो भी एमरल्ड्स हैं। उनको अभी आप बहुत जल्द इन सारे लोगों को आप डायमंड लेवल पर देखने वाले हैं। इसके अलावा हमारी टीम में बहुत सारे सफायर्स हैं, फाउंडर प्लैटिनम्स हैं, सिल्वर पता नहीं कितने हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप अकाउंट ऑफ इट ऑल। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हम लोगों ने इस बिजनेस के जर्नी को जारी रखा। हम लोगों ने एक दिन भी इस बिजनेस को में हम लोगों को कोई डिस्पेयर नहीं हुआ। ऑफ कोर्स वी हैड आवर मोमेंट्स ऑफ डाउट्स एंड डिस्पेयर्स, बट वी नेवर स्टॉप्ड वर्किंग, बिकॉज हमको मालूम था और हमने इतनी सारी जानकारी हासिल करके रखी हुई थी कि बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी विफलता को देखा हुआ था, उन्होंने जस्ट अपने वर्क एथिक्स को कंटिन्यू रखा, उन्होंने प्लान दिखाते रहे और उनको उनके जैसे लोग मिलते रहे। हम लोग भी सोचा करते थे
कि कब ऐसा होगा हमारी टीम में ऐसे लोग आएंगे जिनके लिए बर्थडे पार्टीज या मैरिजेज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। जब हमें बहुत सीरियस लोग नहीं मिल रहे थे तो हमारी माइंड में ये थॉट आती थी, लेकिन मैं आपको बताऊं, वी जस्ट कीप वर्किंग हार्डर एंड हार्डर एंड वी गॉट पीपल जो कि हमारे जैसे थे, और उन लोगों के लिए बर्थडे और मैरिज पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं थी। दे वर टोटली कमिटेड टू देयर गोल्स एंड एज यू कैन सी हमारी टीम में इतनी सारी लीडरशिप है। तो मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा, मैं फिर आपसे बात करूंगा। मीनवाइल आपको मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं हमारी वाइफ, माई बेस्ट हाफ, शी इज़ नॉट अ बेटर हाफ, शी इज़ द बेस्ट हाफ, प्रतिमा। हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रतिमा एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना नाम बार बार लेना, बिकॉज आई जस्टिफाई माई नेम। जब आप अपने बच्चों के लिए आप हीरो हों, जब बहुत सारे लोग आपको सुनना चाहें, राइट, जब आपके जैसा वो बनना चाहें, फिर आपने कुछ ऐसा कुछ किया हो कि लोग आपका ऑटोग्राफ लेना चाहें, आपने कुछ तो ऐसा किया है कि पीपल रश आफ्टर यू जस्ट टू टेक ऑटोग्राफ, लोग आपके जैसा बनना चाहें, राइट। एंड जस्ट ये बिज़नेस हमारी लाइफ में ऐसा ही कुछ आया। और जब आप 50+ कंट्रीज़ घूम चुके हो, बिजनेस क्लास, बेस्ट लग्जूरियस होटल्स में आप रुकते हो, बेस्ट प्रॉपर्टीज़ में आपको स्टे कराया जाता हो, एंड थरली यू एंजॉय बिजनेस, जब आपके लिए लंच सर्व होता हो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे, जब आप क्रिकेट खेलते हो MCG ग्राउंड में, जब आप बलून में फ्लाई करते हो इन स्पेन, एंड जब रियल मैड्रिड में जब आप फुटबॉल खेलते हुए प्लेयर्स को देखते हो और वहाँ पर आपके लिए हाई टी सर्व होता हो, 5 रात 10 रातों के लिए जब आप मेडिटेरियन क्रूज़, अलास्का क्रूज़ एंड वर्ल्ड के दी बेस्ट स्टार क्रूजेज़ में जब आप ट्रैवलिंग करते हो, तब लगता है कि येस यू हैव डन समथिंग, एंड दैट इज़ द टाइम जब आप अपने आप को पैटअप कर सकते हैं, एंड देन यू कैन अपने आप को आप शाबाशी दे सकते हैं। आपको गर्व होता है कि हाँ, परिवार आपके ऊपर गर्वान्वित है और आपने सचमुच कुछ तो हासिल किया है। एंड देन तब आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपके डिसीजन सही थे, राइट। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि फिर से मेरा नाम प्रतिमा सिंह है, एंड नाउ एट प्रेजेंट आई एम बेस्ड इन जमशेदपुर, the beautiful city of Ratan Tata, his own private city, but I am born and brought up from Patna. मेरी एजुकेशन पटना में हुई है, मैंने शादी भी मेरी पटना में ही हुई, और शादी के बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया। I was working with Canara Bank, and after 5 years of marriage ये बिज़नेस मेरी लाइफ में आया। एंड आई टेल यू कि जब ये बिज़नेस मेरी ज़िंदगी में आया तब ऑलरेडी मैं जगलिंग कर रही थी अपने घर, अपने 2 छोटे बच्चे के साथ। क्या उम्र थी मेरे बच्चों की? when this business came in my life, my elder daughter was 2.5 years old, वो सिर्फ 2.5 साल की थी, और छोटी वाली my daughter was just a year old, जस्ट वो 1 साल की थी। एंड देन ये बिजनेस आया, ऑलरेडी जगलिंग विथ माई होम फ्रंट, सो डिपेंडेंट हस्बैंड, सो डिमांडिंग जॉब, 2 चिल्ड्रंस, नो एल्डर स्टेइंग विथ मी। बट मैं कैसे कर पाई? मैं इसलिए कर पाई क्योंकि हर दिन एक उम्मीद थी। ये एमवे मुझे ये उम्मीद देता था कि हर दिन मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि मुझे एक गट फीलिंग होती थी कि इस बिज़नेस के थ्रू मेरी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी होने वाली है, मेरे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, मैं फॉरेन ट्रिप्स करूँगी, मेरा भी एक बहुत प्यारा सा घर होगा, मुझे जॉब पे नहीं जाना पड़ेगा। 1 and 1 सिंगल ड्रीम जो लेकर के मैंने इस बिज़नेस को साइन अप किया वो ये था कि मैं अपने बच्चों के साथ फुल टाइम मदर होके रहना चाहती थी, क्योंकि एज आई सेड मेरे साथ कोई एल्डर नहीं रहते थे। मेरी पूरी लाइफ हेल्पर्स के ऊपर डिपेंडेंट थी। हेल्पर आती थी तो मैं जॉब पे जाती थी बच्चों को छोड़ करके, हेल्पर नहीं आती थी मैं जॉब पर भी नहीं जा पाती थी, मुझे बच्चों को भी देखना पड़ता था। एंड देन दिस बिजनेस केम इन माई लाइफ। सो आपको लगेगा कि मैं कैसे कर पाई, आप सब कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको एक उम्मीद रहती है। एमवे बिजनेस ब्रिंग्स होप इन योर लाइफ। वो आपके ड्रीम को पॉलिश करते हैं। और जब ये बिज़नेस आया तब मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा लाइफ को प्रायोरिटी सेट करना, मैंने एडजस्ट कर रही थी। मैंने सोचा कि 2 बच्चों के साथ घर को तो मैनेज कर ही रही हूँ, एक और 3rd चाइल्ड की तरह मैं एमवे को बिल्ड करूँगी। क्या पता ज़िंदगी सच में वाकई में बदल जाती है। और एक्चुअली जस्ट 11 years आई जगल्ड
my job, my business and my home front. And just when my daughter, the elder daughter was 10 years old और छोटी वाली बेटी 7 साल की थी, just in 7 to 8 years we were diamond and started living our luxurious life king size. I'm thoroughly happy with this life. I'm enjoying. I'm happy. कितने लोग हैं आपकी लाइफ में जो ये कह सके कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे सारे सपने पूरे हुए. Many more surprises are going to come in my life. बहुत सारे ऐसे ड्रीम हैं और मैं चाहती भी हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मेरे कुछ ड्रीम अनफुलफिल्ड रहें. मेरे ड्रीम्स हर दिन पूरे हो रहे हैं. Now daughters are grown up. They are living their own life. But मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के बेस्ट पीरियड जिनको मैं छोटी छोटी खुशियों को दे सकती थी, कभी रिग्रेट नहीं है मुझे कि मैंने एमवे को क्यों दिया. क्योंकि अगर मैंने एमवे को नहीं दिया होता आज मैं वो ज़िंदगी नहीं जी रही होती जो आज मैं वो ज़िंदगी जी रही हूँ. 10 साल की बेटी जब थी बड़ी वाली और छोटी वाली 7 साल की थी, आई वॉज जॉब फ्री. मैंने अपने जॉब को रिज़ाइन किया, ब्लैक हेयर रिटायरमेंट, एंड आई वॉज सो हैप्पी दैट डे. आई कुडंट एक्सप्लेन यू. मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. अभी फ्रॉम लास्ट many years आई एम अ फुल टाइम मदर, I am a full-time wife, I am a full-time businesswoman, enjoying my life, and nothing can beat life what this Amway company has given to me, and amazingly enjoying. And in last I will just tell you that I am living my life on my own terms. इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जीना चाहते हैं तो कुछ दिन के लिए अपने मेंटर के टर्म्स पर जीना सीखिए. मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत एडजस्टमेंट्स किए हैं, बहुत प्रायोरिटी सेट किया है, एंड आई टेल यू नो रिग्रेट्स. आई एम रियली हैप्पी. आई कुड से कि आई एम इन पीस एंड थॉरली एंजॉइंग दिस एमवे बिजनेस. बैक टू अनुज. Okay, so whenever you listen to Pratima, you know you are listening to the best lady in our Amway business. You know, she is my favorite speaker all the time. और हमें तो आई वॉज अ स्पोर्ट्समैन. मैं अपने यूनिवर्सिटी का क्रिकेट का कैप्टन था. हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बहुत ऊंचे पोजीशंस पे हमने क्रिकेट खेला है. तो हमारे लिए सबसे डिफ़िकल्ट काम यही था कि बैंक के कन्फाइंस में हमको रख दिया जाता था चार दीवारी के बीच में. एंड आई वॉज मेड टू सिट टिल 7 o'clock 8 o'clock इन द नाइट. और दूसरा हमारे एमवे बिजनेस का बहुत बड़ा हाई पॉइंट रहा that I saw those places which I had never imagined that I would ever be able to see in my life. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में देखूंगा. मैंने कभी नहीं सोचा था कि रियल मैड्रिड का फुटबॉल ग्राउंड में देखूंगा. मैंने साउथ अफ्रीका में हम लोगों ने हेलीकॉप्टर राइड किया. यू नो, सो मेनी बिग अचीवमेंट्स थ्रू एमवे बिजनेस जो कि हमारे बैंकिंग जॉब से पता नहीं शायद तो नहीं पूरा हो पाता. यू नो, देखिए अभी हम आपको जो बताने का प्रयास करेंगे ये कोई टीचिंग या ट्रेनिंग नहीं है आपके लिए. ये हमारी बिजनेस को बिल्ड करने के दौरान में जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है या जो भी हमारी लर्निंग हुई है वो हम आपके सामने 20 सालों की जो हमारी जो बिजनेस करने के दौरान में तो हम आपके सामने पेश करेंगे. वी आर स्टिल द स्टूडेंट्स ऑफ द बिजनेस. अभी भी हम लोग बिजनेस में सीख रहे हैं. हमने ये देखा है कि एमवे बिजनेस को बिल्ड करना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि ये बिलीव करना कि एमवे बिजनेस बिल्ड हो सकता है. यू नो, तो बिलीविंग इज मच मोर डिफिकल्ट देन एक्चुअली बिल्डिंग एमवे बिजनेस. एमवे बिजनेस में सपोर्ट सिस्टम इतना बढ़िया है कि आपको बताने के लिए आपके अपलाइंस होते हैं, डिफरेंट लीडर्स होते हैं, सीडीज होती हैं, सेमिनार्स होते हैं. देयर आर सो मेनी बुक्स रिकमेंडेड टुवर्ड्स योर सेल्फ development so that you could become successful in Amway business. There is an unlimited opportunity to learn from very very successful people in the business. और ये आपको सक्सेसफुल होने का मौका देता है. अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है. दूसरी प्रॉब्लम जो एमवे बिजनेस में आती है, दीज आर द प्रॉब्लम्स लाइक एनी अदर थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ. और जैसे आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं दे आर टेम्पररी इन नेचर. वैसे ही एमवे बिजनेस की भी जो प्रॉब्लम होती हैं वो टेम्पररी होती हैं. आप अगर डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यूअस वर्क एथिक्स में लगे रहते हैं तो वो प्रॉब्लम्स अपने आप आपकी लाइफ से चले जाते हैं. देखिए हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स की एक अलग सेक्टर होती है और सक्सेस की एक अलग सेक्टर होती है.
तो सक्सेस के सेक्टर में प्रॉब्लम कभी इंटरफेयर नहीं करता है, इट ओनली हॉल्ट्स यू। ये आपके सिर्फ स्टेप्स को कमजोर करता है, ये आपको स्लो डाउन करता है। उसका मकसद बिल्कुल ये नहीं होता है कि आपको विफल बनाना। इनफैक्ट मेनी टाइम्स वी हैव सीन दैट पीपल हैव कम आउट स्ट्रॉन्गर बिकॉज दे हैड प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। हम लोगों ने कितनी बार एग्जाम्पल में सुना होगा कि मछली जो होती है पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, जिंदा मछली, और मरी हुई मछली जो होती है वो पानी के डायरेक्शन में तैरती है। तो अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको विपरीत दिशा में ही आपको सफल होने के लिए डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरी हमने ये देखा है कि लोग इस बिजनेस में क्यों फेल होते हैं, बिकॉज दे स्टॉप ट्राइंग। एक्चुअली नोबडी फेल्स इन द बिजनेस, देयर इज नो वे यू कैन फेल इन द बिजनेस। अगर आप रोज काम करते रहेंगे एक डिसिप्लिन के साथ, कंटिन्यूअस वर्क एथिक्स के साथ, देयर इज नो वे यू कैन फेल इन द बिजनेस, बिकॉज हमारे बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज पूरी तरीके से लागू होता है। हमारे एक बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एक बड़ा बढ़िया एक लाइन बोला है, कीप ऑन कीपिंग ऑन। इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं कि लगे रहो मुन्ना भाई। आप अगर लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग फेल करते हैं तो बिकॉज उन्होंने बिजनेस के पैरामीटर्स पर ढंग से काम नहीं किया, दे डिड नॉट वर्क ऑन द पैरामीटर्स ऑफ द बिजनेस दैट वेल। हमारे इस बिजनेस में हमने देखा है कि लोग बहुत टाइट रोप पे वॉक करते हैं, दे आर लाइक बाजीगर्स, कि हम एक लेग से बड़ा बिजनेस कर लेंगे, दो लेग से बड़ा बिजनेस कर लेंगे। यू हैव टू वर्क विथ एन अबंडेंट माइंडसेट। आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपको बिल्ड करनी पड़ेंगी और उसमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपके लिए काम करेंगी, वो आपको सफलता की ओर लेकर जाएंगी। यू नो, आप ये समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। यू हैव टू लर्न हाउ टू बिल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। द बेस्ट थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम योर अपलाइन इज टू हाउ टू डील विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। कैसे लोगों को लाना है और कैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 3 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसमें नंबर्स होनी चाहिए, उसमें आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए और उस ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स होने चाहिए। आपके पास नंबर्स होने चाहिए, लेकिन वो नंबर क्या एक या 2 लेग में है या 6 लेग में नंबर्स है। यू नो, आपकी 6 ऑर्गेनाइजेशंस में वो स्प्रेड ओवर होनी चाहिए। हाँ, ये सच है कि जनरली लोगों के 4 से 5 लेग में ज्यादा नंबर्स होंगे, लेकिन आपकी छठी ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर क्वालिफाई करनी है डायमंड जाने के लिए तो उस ऑर्गेनाइजेशन में भी आपके पास नंबर्स होने चाहिए। और आपको ये कोई जरूरी नहीं है कि 6 स्ट्रक्चर आपने बना दिए उसमें नंबर भी बना दिए तो आप सफल हो ही जाएंगे, बिकॉज यू नीड लीडर्स। बिकॉज लीडर जो होते हैं दे होल्ड द टीम टुगेदर। यू नीड पीपल who could hold the team together. You are not going to work at every position in the business. Ultimately, you have to develop leadership in the business. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स नहीं हैं तो आपकी सफलता की संभावनाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम नहीं करती हैं। हम लोग डायमंड तभी गए when we could find right people in different organizations. आप इस बिजनेस में जो भी पिन लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एमरल्ड जाना तो यू हैव टू फाइंड 3 लीडर्स। और इसीलिए हम लोग एक बात और बोलते हैं कि कई बार हमारी ये एक्सपेक्टेशन हमने देखा है, व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लोग ये सोचते हैं कि लोग हमारे अनुसार से मिल जाए, हमारे जैसे लोग मिल जाए, जबकि उल्टा आपको करना पड़ेगा। आप इस बिजनेस में डायमंड तब तक नहीं जाएंगे जब तक आपकी 6 टीम नहीं बिल्ड होएगी। आप इस बिजनेस में डायमंड तभी जाएंगे जब आप डायमंड जाने का डिसीजन लेंगे तो आपको 6 ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी। आप एमरल्ड तभी जाएंगे जब आप एमरल्ड जाने का डिसीजन लेंगे तो आपको 3 ऑर्गेनाइजेशंस आपको मिलने वाली हैं। तो आप डायमंड या एमरल्ड तब नहीं जाते हैं जब आपको अपने जैसे 6 लोग या 3 लोग मिल जाते हैं। आप डायमंड और एमरल्ड तब जाते हैं जब 3 लोगों के अनुसार से आप अपने आप में चेंजेस लाते हैं। या डायमंड जाते हैं तो आपको 6 लोगों के अनुसार से अपने आप को बेंड करना पड़ेगा। जब आप इतने टाइम्स बेंड करेंगे तब आप निखर के एक अच्छे लीडर के रूप में सामने आएंगे। क्योंकि हमारे इस बिजनेस में अचीवमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। इट इज ऑल अबाउट बिकमिंग दैट थिंग। इट्स नॉट अबाउट एक्वायरिंग सर्टेन थिंग्स। यू हैव टू एक्वायर दी, इफ एट ऑल एनीथिंग, द कैपेबिलिटी टू होल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर।
फिर एक और चीज मैंने देखी है कि एक्शन हैज नेवर प्रोड्यूस्ड एनी रिजल्ट इन दिस बिजनेस. देन व्हाट इज दैट प्रोड्यूसेस रिजल्ट? इट इज द मैसिव एक्शन. बिकॉज टेम्पररी एफर्ट, ऑर्डिनरी एफर्ट गिव्स यू ऑर्डिनरी रिजल्ट. अगर आप मैसिव सक्सेस चाहते हैं तो आपको ज्यादा बड़ा एक मैसिव वर्क एथिक्स आपको लेकर चलना होगा. ऑर्डिनरी एफर्ट से कोई आदमी, nobody has ever reached anywhere in this business. This business is full of so many people who don't decide to take massive action and they remain where they are still. फिर देखिए, हमने ये देखा है कि एक डॉग और एक कब, लायन का कब, जब कुछ महीनों के होते हैं तो हमने डिस्कवरी चैनल वगैरह में देखा है कि कभी उन लोगों को साथ रख दिया जाता है तो दे प्ले टुगेदर, वो दोनों साथ में खेलते हैं. बट जैसे ही शेर का बच्चा 1 साल का हो जाता है या 2 साल का हो जाता है, सडनली ही हैज दिस रियलाइजेशन दैट ही इज नॉट दैट व्हाट अ डॉग बेबी इज. ही इज डिफरेंट बिकॉज ही इज केप्ट इन अ डिफरेंट एनवायरमेंट. उसके पेरेंट्स उसको सिखाते हैं कि यू हैव टू फेंड फॉर योरसेल्फ. अगर आप अपने लिए रोज एक शिकार नहीं करोगे तो आप भूखे मर जाओगे. लोग डॉग को डोमेस्टिकेट करते हैं बट नोबडी डोमेस्टिकेट्स अ लायन, अ टाइगर. आपको खुद से अपना भोजन का इंतजाम करना पड़ता है, उसको बचपन से ही सिखाई जाती है. तो उसकी एक मेंटल मेकअप डिफरेंट बिल्ट होती है. इस बिजनेस में भी आपके अपलाइन आपको सिखाएंगे, आपको हेल्प भी करेंगे, आपको इनिशियल लेवल पर आपकी उंगली पकड़ के आपको चलाना सिखाएंगे. बट द बेस्ट लर्निंग दैट यू हैव टू हैव फ्रॉम योर अपलाइन इज द फैक्ट दैट यू हैव टू फेंड फॉर योरसेल्फ. हमने कई लोगों को देखा है, बहुत सारे लोग एक समय पे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग 6% 9% पे भी साथ में रहते हैं. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि प्लेटिनम फोरम भी साथ में अटेंड करते हैं. बट उसमें से कुछ लोग ये डिसाइड करते हैं कि लेट्स गो हायर, आगे जाना है, हमको डायमंड जाना है, हमको डबल डायमंड जाना है. They don't want to stay there because उनकी मेंटल मेकअप, उनकी सेल्फ इमेज, उनकी अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग, उनको ये समझ में आ जाती है कि वो इस ऑर्डिनरी लाइफ के लिए नहीं है, वो इस ऑर्डिनरी थिंग के लिए नहीं है. दे आर डेस्टाइन्ड फॉर बिगर थिंग्स इन लाइफ. यू नो, जब आप कुछ दिन इस बिजनेस को बिल्ड कर लेते हैं तो एक ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होती है, वो है आपकी साइज ऑफ द ड्रीम और आपकी सेल्फ इमेज. बिजनेस करना तो आप इनिशियल 3 मंथ्स में सीख जाते हैं, बट उसके बाद कौन कितना बड़ा बिजनेस करके ले जाएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि जिसकी सोच कितनी बड़ी है. क्या आपकी भूख 50,000 रुपये में खत्म हो जा रही है या 50 लाख रुपये में, या आप क्या अपने बारे में सोचते हैं. यू नो, आज क्यों ऐसा है कि एक डॉक्टर ब्राइट हु इवन एट दिस लेवल सुबह में 5 बजे उठ जाते हैं एंड ही गोज फॉर प्रोस्पेक्टिंग, और एक नॉन क्वालिफाइड प्लैटिनम 8 बजे सुबह तक सोया रहता है बेड पे, बिकॉज उसकी सेल्फ इमेज उसको अलाउ करती है. डॉक्टर ब्राइट की सेल्फ इमेज उनको नीचे रहने के लिए अलाउ नहीं करती है. सो ही स्टिल वर्क्स वेरी वेरी हार्ड इन दिस बिजनेस. मैं डायमंड होने के बाद भी प्लान, अभी भी प्लान दिखाता हूँ, रोज प्लान दिखाता हूँ. जब मैं डायमंड होने के बाद मैं एक जगह प्लान दिखा रहा था तो एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि अब आप डायमंड हो गए हैं, why you are still showing the plan, why you are still working. हमने कहा कि why don't you ask this question to Tatas and Ambanis, why they are still opening factories. तो उन्होंने कहा कि उनका एम्बिशन बहुत बड़ा है. हमने कहा कि so is the case with me, मेरा एम्बिशन बहुत बड़ा है, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ. हमने स्टेट बैंक की अपनी फुल टाइम जॉब को रिजाइन किया है तो डबल डायमंड जाना या क्राउन जाना ही हमारी फितरत है. मैं रुकने वाला नहीं हूं बिकॉज हमारी सेल्फ इमेज यहां रहने के लिए हमें अलाउ नहीं करती है. मैंने अपना जॉब छोड़ा है डायमंड या ईडीसी रहने के लिए नहीं, मैंने अपना जॉब छोड़ा है क्योंकि मैं क्राउन जाना चाहता हूं. यू नो, देखिए, एमवे बिजनेस इज लाइक एनी अदर ट्रेडिशनल बिजनेस. कुछ दिनों के बाद बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं और कुछ एक सफलता मिलने के बाद दे स्टार्ट रिलैक्सिंग. यू नो, तो आप अगर रिलैक्स करेंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे. यू हैव टू कीप ऑन ओपनिंग न्यू एंड न्यू लेग्स. लेट मी टेल यू दैट यू विल हैव दिस रियलाइजेशन सूनर और लेटर व्हेन यू कीप ओपनिंग लेग्स दैट योर बेस्ट लेग्स आर येट टू कम. अभी आपको लग रहा होगा कि आपके सभी
सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल चुकी है। मेरा तो ये बिलीफ है कि अभी हमारी बेस्ट लेग मिलनी बाकी है। वो कौन सी लेग होगी? वो ऐसी लेग होगी जो 1 साल में डायमंड क्वालिफिकेशन में एंटर करेगी और विद इन 2 years दे विल बिकम डायमंड्स। मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है इस बिजनेस के बारे में जो ये कहता है कि 5 साल में हमारी टीम में कोई आदमी स्पॉन्सर होगा और वो क्राउन चला जाएगा। अंत में इन द एंड मैं यही कहना चाहता हूं कि एमवे बिजनेस डिस्पाइट एवरीथिंग एल्स, अभी मैं अपने बारे में ये कह सकता हूं कि वी आर नॉट अराइव्ड येट। दुनिया में आज ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी बेस्ट सक्सेस उनको 65 के बाद मिली है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे हमारे अपने नरेंद्र मोदी हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे जो बाइडेन हो। ये सारे लोगों ने अपनी लाइफ की बेस्ट सक्सेस 65 के बाद अचीव की है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है दे हैव गिवन अप टू सून। लोग बहुत जल्दी काम करना छोड़ देते हैं। एमवे बिजनेस के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज में लॉ सूट्स हुए हैं, बहुत सारे कंट्री में गवर्नमेंट के साथ बहुत सारी डिसएग्रीमेंट्स हुई हैं, बहुत सारे जगह ना बोलने वाले लोग हैं। बट डिस्पाइट एवरीथिंग एल्स आई कैन ओनली टेल यू दैट एमवे बिजनेस से बढ़िया बिजनेस वैसे ड्रीमर्स के लिए है जिनके पास पूंजी नहीं है, जिनके पास और कोई बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत सारी बड़ी एजुकेशन नहीं है, या लाइफ के एक ऐसे स्टेज में दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनी फर्दर अपॉर्चुनिटीज़। वैसे लोगों के लिए एमवे बिजनेस से बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। वी आर येट ऑन द रोड्स, हम लोग अभी भी ग्रो कर रहे हैं और जब तक डेस्टिनेशन हमें मिल नहीं जाती है, एंड दैट लॉजिकल डेस्टिनेशन इज आवर क्राउन एम्बेसडरशिप, और जब तक क्राउन एम्बेसडरशिप नहीं हो जाती है हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे, फाइट हार्ड करते रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड करते रहेंगे और एक दिन क्राउन एम्बेसडर जाने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय।